अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि आपके पास पैसे हैं जिससे आप साफ पानी खरीद कर पी सकते हैं। इस दुनिया में 200 करोड़ लोग हैं जिन्हें साफ पानी पीना तो दूर देखने को भी नहीं मिलता। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में साफ पानी की कमी के कारण 2 लाख मौतें एनुअली होती हैं और वर्ल्ड में ये आंकड़ा लगभग 35 लाख का है। और यही पानी जो आज ज़रूरत है कल हथियार बन जाएगा। मेरे साथ रहिए और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जिस पानी को आप बिना सोचे समझे फेंक देते हैं वो एक दिन आप पर ही खतरा बन के मर रहेगा। हमने 2 वर्ल्ड वॉर देख ली, ऑयल वॉर्स देख ली, अब बारी है वाटर वॉर्स देखने की। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक प्रीमियम पॉलिसी थिंक टैंक है, जिसने अपनी मल्टीपल रिपोर्ट्स में बात की है कि इंडिया एक साइलेंट वाटर वॉर की तरफ बढ़ रहा है। आइए अब बात करते हैं कुछ चौंकाने वाले डाटा की। इंडिया में वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन रहती है, जो सस्टेन करती है सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर। और इसमें भी जो एग्रीकल्चर है वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के 80% वाटर को कंज्यूम करता है। तो इफेक्टिवली देखें तो हमारे पास केवल 20% पानी है जिस पर 18% पॉपुलेशन सस्टेन करती है। और अभी तो रुकिए, उस 20% फ्रेश वाटर में जो हमें डायरेक्ट अवेलेबल है उसमें 70% पानी पॉल्यूटेड है। तो मोटा मोटा कहें तो साफ पानी लगभग ना के बराबर है। ये वाटर वॉर के इंडिकेशन नहीं तो और क्या है। चलिए ले चलते हैं आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी में, हमारी प्यारी दिल्ली। यमुना की नदी पॉल्यूशन से चौक हो रखी है और बचा कुचा जो भी उसमें पानी है वो टैंकर माफिया के कंट्रोल में है। बेंगलोर में एक्सेसिव बोरवेल की वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल लगभग 0 हो चुका है। चेन्नई में ग्राउंड वाटर 0 हो चुका है। पीक समर सीजन में यहाँ किसी भी टैप में आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा और यही सेम हाल हैदराबाद और पुणे का भी है। अब बात करते हैं हम उन विजुअल साइंस की, जिससे पता चलता है कि वाटर वॉर जल्दी एक रियलिटी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की। कावेरी वाटर डिस्प्यूट हो तमिलनाडु या कर्नाटक के बीच, या फिर सतलज पानी को लेकर डिस्प्यूट हो हरियाणा या पंजाब के बीच। ये इशू आए दिन न्यूज़ में रहते हैं। देखिए, एक रिवर कई स्टेट से होकर गुजरती है। जो स्टेट पहले पड़ती है वो उस नदी पर डैम बनाकर पानी को अपने यूज में ले लेती है और आने वाली अगली स्टेट के लिए पानी कम पड़ जाता है। और इसी पे हमेशा 2 स्टेट के बीच क्लैश रहता है, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटक हो, पंजाब या हरियाणा हो। सिचुएशन तो इस हद तक गंभीर है कि पंजाब ने तो कोर्ट का ऑर्डर मानने से मना कर दिया है कि उन्हें हरियाणा के साथ वाटर शेयरिंग करनी होगी। ग्राउंड वाटर कोलैप्स होते जा रहे हैं, जिस पर फसलों की सिंचाई के लिए पानी नहीं है। किसान आंदोलन का एक बड़ा कारण वाटर स्ट्रेस भी है। शहरों में बढ़ती आबादी की वजह से पानी की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और वाटर लेवल दिन पर दिन कम होता जा रहा है। ऐसे ही कुछ फ्रेश पॉइंट एक्सटर्नल भी हैं। इसी पानी की कमी की वजह से इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी वो आज हॉल्ट पर है और जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और इंडिया के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन का कारण बना हुआ है। चाइना का ब्रह्मपुत्र पर 60,000 मेगावाट का डैम बनाना पानी को हथियार बनाने जैसा ही है। जिस दिन चाइना चाहेगा वो डैम का पानी सडन रिलीज करके नॉर्थ ईस्ट में फ्लड ला सकता है। और पिघलते हुए ग्लेशियर जो आने वाले समय में रिवर्स को एक लॉन्ग टर्म के लिए ड्राई रिवर में कन्वर्ट कर देंगे, नदियां सूख जाएंगी। और क्लाइमेट चेंज भी इस जंग में पीछे नहीं है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ले लीजिए, जहां एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में फ्लड आते हैं, बिहार में कोशी नदी में फ्लड आ रहा है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे रीजन में ड्रॉट आ रहे हैं और इन ड्रॉट की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है तो ये एक वाटर क्राइसिस क्रिएट करता है और लोग आपस में लड़ने को तैयार रहते हैं। ये वाटर वॉर्स सामने एविडेंट नहीं होते, पर ये सोसाइटी में एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी डिवाइडेड सोसाइटी में वाटर भी एक डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनने लगता है। इन सब का एक रीज़न इंडिया में वाटर मिसमैनेजमेंट भी है। शहरों में ये जानते हुए भी कि पानी कम है, फिर भी अंधाधुंध गाड़ियाँ धोई जा रही हैं। रोड पर पानी डाला जा रहा है, स्विमिंग पूल भरकर नहाए जा रहे हैं और उस स्विमिंग पूल का पानी रोज शाम को खाली किया जाता है। पानी की लाइनें जगह जगह टूटी हैं जो कि सीवर में मिलती हैं और वो गंदा पानी फिर इंदौर और दिल्ली जैसे शहरों में जाता है और लोगों की मौत का कारण बनता है। पानी को स्टोर ना करना, गाँव में खेतों को ऊपर तक लबालब भर देना, एक दिन इसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी। अभी जो आप आरओ से 1 गिलास पानी पीने के लिए 2 गिलास पानी बहा देते हैं, वही पानी एक दिन आपके फ्यूचर के बीच खड़ा होगा।
वही पानी एक दिन आपको जंग की वर्ज पर लाके खड़ा कर देगा। अगर वाटर वॉर्स हुए तो इससे एसोसिएटेड नए चैलेंजेस भी आएंगे। फूड सिक्योरिटी थ्रेट होगा, नेशनल स्टेबिलिटी को खतरा होगा, लाइवलीहुड रिस्क पे होगा और ह्यूमन सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो इसमें पॉलिटिक्स होगा वो रीजनल पॉलिटिक्स होगा। हर स्टेट पानी को अपनी ओर खींचना चाहेगा और आपस में लड़ाइयाँ होंगी। जैसे आज हमको देखने को मिलता है साउथर्न स्टेट्स में, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में ऐसे आने वाली लड़ाइयाँ हमें बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगी। ये तो हो गई ग्राउंड रियलिटी। पर अगर इन सब से बचना है तो हमें वाटर को एक फ्री रिसोर्स नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह ट्रीट करना होगा और वाटर मैनेजमेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। सिर्फ सरकार को ही नहीं, हम सबको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। पानी को हर घर में रीयूज करना होगा। आइए कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं जिससे पानी को बचाया जा सके और पीने लायक बनाया जा सके। हमें ग्राउंड वाटर गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए। पानी के लिए स्मार्ट मीटर्स हों, एक्वाफर्स का पीरियोडिक मैपिंग हो और उसे रिचार्ज रखने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। और ये आप या हम अकेले नहीं कर सकते बल्कि हम सबको साथ मिलकर एक कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच अपनाना होगा। एग्रीकल्चर में हमें शिफ्ट करना होगा वाटर इंटेंसिव क्रॉप से उन क्रॉप्स की ओर जिनमें कम पानी लगता है। जहाँ जिस रीजन में पानी कम है, जिनका ग्राउंड वाटर नीचे जा चुका है, वहाँ हमें मिलेट्स उगानी चाहिए और जो क्रॉप्स हैं जिनमें कम पानी लगता है उन क्रॉप्स को उगाना पड़ेगा। और खेतों को टेस्टिंग के हिसाब से फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और पानी देना होगा। रिवर बेसिन्स को बचाने के लिए इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना पड़ेगा। सबको मिलकर प्रयास करना होगा जिससे रिवर को बचाया जा सके और वाटर शेयरिंग इजीली की जा सके। इजराइल 85% से ज़्यादा वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करता है और इंडिया सिर्फ 30% के करीब है। वेस्ट वाटर रिसाइकिल को हम हैबिट में लाना होगा क्योंकि कहते हैं ना, पानी की एक बूंद की कीमत उससे पूछो जो प्यासा हो। और एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम सबके छोटे छोटे एफर्ट्स मिला के ये क्राइसिस को रोक सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।